नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज हम बात करेंगे ट्रम्प टैरिफ की, जिसने ऑटो बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक बड़ा टैरिफ बम फोड़ रहे हैं और फिलहाल ऐलान किया है कि यूएस में इंपोर्ट होने वाली सभी विदेशी गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने ये साफ कर दिया है, ये कोई अस्थायी फैसला नहीं है बल्कि स्थायी फैसला है। मतलब अमेरिका के बाहर बनी सभी गाड़ियों पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिका में, और अगर वो गाड़ी अमेरिका में बनी है तो उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही बात ये भी है कि अगर वो पार्ट्स इंपोर्टेड है ऑटोमोबाइल सेगमेंट के तो उस पर भी 25% का टैक्स लगाया जाएगा। ट्रम्प के टैरिफ ने ऑटो सेक्टर को हिला दिया है और सबसे बड़ा झटका लगा है टाटा मोटर्स को। टाटा के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है और इसका असर कैसे पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी देश से कोई सामान एक्सपोर्ट होता है तो उससे इंपोर्ट करने वाला देश कुछ परसेंट उस पर टैरिफ लगाता है, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती है और साथ ही साथ जो फायदा पहुंच रहा है एक्सपोर्ट करने वाले देश को, उससे वो कर वसूला जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर अमेरिका कोई भी सामान इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई सामान है जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, तो यूएस हो सकता है उस सामान पर 4% या 10% का टैक्स लगाए या 25% का टैक्स लगाए, जो ये एक्सपोर्ट करने वाले देश को देना पड़ता है यूएस को, मतलब चाइना को देना पड़ेगा यूएस को। तो समझ गए होंगे आप फिलहाल कि आखिर ये टैक्स होता क्या है। अब जो भी इंपोर्ट वाहन होंगे उन पर 25% का ये टैक्स लगाया जा रहा है। साथ ही जो भी ऑटोमोबाइल सेगमेंट के कंपोनेंट्स है उस पर भी 25% का ये टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसका असर कारों पर भी पड़ेगा और उनकी कंपनियों पर भी पड़ेगा। तो अगर मैं यूएस के हिसाब से देखूं तो सबसे पहले आप समझिए कि यूएस में इसका काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अमेरिका में रहने वाले हैं तो आप समझिए कि आपकी जो गाड़ी है, मतलब हर गाड़ी की कीमत में लगभग 4 से लेकर $12,000 तक की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स अगर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं या गाड़ी एक्सपोर्ट की जा रही है उस पर 25% का टैक्स आपको अलग से अब देना पड़ेगा। तो अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं और गाड़ी खरीदने वाले हैं 2 तारीख से, तो शायद हो सकता है कि आप जो गाड़ी खरीदने वाले हैं उस पर 4 से लेकर $12,000 तक की वृद्धि हो जाए उसके दामों में। क्यों? क्योंकि जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही होंगी वो अपना लागत मूल्य बढ़ाएंगी और इसके साथ ही साथ उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे कंज्यूमर्स की जेब पर बुरा असर पड़ने वाला है। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू किए जाएंगे और अमेरिका से बाहर बनी सभी गाड़ी और हल्के ट्रकों पर इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिका में इससे पहले ज्यादातर देशों से आने वाले यात्री वाहन पर 2.5% का टैरिफ दिया जाता था। वहीं ट्रकों पर चिकन टैक्स नाम से 1960 के दशक से ही 25% का टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब इसके बाद, मतलब इसके अतिरिक्त 25% टैरिफ का बोझ बढ़ा दिया गया है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करूं, आप समझते हैं कि कौन कौन से ईयर्स में भारत ने कितने कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट किया है। जो आपके पीछे ये थोड़ा डाटा दिख रहा होगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 2023 और 24 की बात करूं तो भारत से ऑटो कंपोनेंट्स जो हैं वो टोटल जो है वो $21.2 बिलियन का हुआ था, और इसका 32% हिस्सा जो है वो उत्तरी अमेरिका में निर्यात किया गया था, मतलब कि 6.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हिसाब से ये निर्यात किया गया था। साथ ही भारत ने यूएस को 37.14 बिलियन डॉलर वैल्यू के मोटर व्हीकल निर्यात किए थे। अमेरिका से भारत से अमेरिका को कई तरह के वाहन निर्यात किए जाते हैं, मतलब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत से अमेरिका को ऑटोमोबाइल, ट्रक और मोटरसाइकिल भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसमें टाटा मोटर्स से लेकर आयशर मोटर्स तक के वाहन शामिल हैं। भारत अब तक विदेशों से आने वाली गाड़ियों पर 100% शुल्क वसूलता था, मतलब टैक्स वसूलता था, और इसका जिक्र बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी किया करते थे। और अब हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश से आने वाले सभी गाड़ियों पर 25% टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगा दिया है।
मतलब अगर किसी देश से कोई भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट या मोटर व्हीकल एक्सपोर्ट करता है तो उसे 25% अलग से टैरिफ देना होगा, जिसने मार्केट पर काफी प्रभाव डाला है। जापान में भी ऑटो कंपनियों के शेयर में गिरावट देखी गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी टोयोटा के शेयर में लगभग 3.5% गिरावट देखी गई है। निसान के शेयर में 2.5, होंडा के शेयर में 3.1 तक के गिरावट देखी गई है। वहीं अगर मैं बात करूं माजदा के शेयर की तो 5.9% और इसके साथ ही सुबारू के शेयर में भी 6.1% गिरावट देखी गई है। हुंडई के शेयर में 2.7% की गिरावट देखी गई है। वहीं अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो 6% से ज्यादा की गिरावट की बात की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पूरे टैरिफ का टाटा से क्या लेना देना? अरे भाई बिल्कुल है, और बहुत ज्यादा ही लेना देना है। अमेरिकी टाटा मोटर्स की सहयोगी कंपनी जगुआर लैंड रोवर जो अमेरिका में ढेर सारी गाड़ियां बेचती है, अब टैरिफ बढ़ने से इन गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी, बिक्री घटेगी और नतीजा टाटा के शेयर धड़ाम से नीचे आ जाएंगे और आ भी चुके हैं। शेयर बाजार में टाटा मोटर्स के शेयर करीबन 6% तक लुढ़क गए हैं, यानी एक ही दिन में निवेशकों को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन सिर्फ टाटा ही नहीं बल्कि ऑटो सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है जैसे कि संवर्धन, मदरसन और भारत फोर्ज जैसे कंपनियों के भी शेयर्स प्रभावित हुए हैं। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? अच्छा, अब आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या ये टैरिफ ऑटो बाजार को और नीचे ले जाएगा या फिर कंपनियां कोई जादू रास्ता निकाल लेंगी इससे लड़ने के लिए? वैसे ये टैरिफ सिर्फ गाड़ियों की कीमत ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को एक अच्छा मौका भी दे सकता है। जैसे कि भारत फोर्ज है जो अमेरिकी कंपनियों को पार्ट्स सप्लाई करता है। कुछ के लिए ये नुकसान हो सकता है और कुछ के लिए फायदे वाला सौदा हो सकता है। टैरिफ का खेल ऑटो बाजार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल बताइएगा जरा, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि क्या अभी आप टाटा के शेयर खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप 2 अप्रैल से सभी इंपोर्टेड टेक गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाने का जब से ऐलान किया है तब से बात चल रही है कि आखिर इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ट्रंप का कहना है कि इससे $100 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मजबूत होगा। कनाडा और यूरोपीय संघ ने जवाबी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कहा कि इस कदम से कंज्यूमर और लेबर्स को काफी बड़ा नुकसान होगा। राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल यूएस में ऑटो उद्योग को बढ़ावा देने की उम्मीद कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जो कनाडा या मेक्सिको में शिफ्ट हो गए हैं। अब उन्हें वापस लाने का प्लान राष्ट्रपति ट्रंप बना रहे हैं क्योंकि यूएस में पिछले साल जितनी भी गाड़ी खरीदी गई थी उनमें से आधे से ज्यादा इंपोर्टेड थी और यही चिंता शायद डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। 50% कारें जो है वो देश में मतलब अमेरिका में ही बनाई जाती हैं। अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों में आधे से ज्यादा गाड़ी जो है वो मैक्सिको या कनाडा से आती है, जबकि जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी भी बड़ी आपूर्तिकर्ता बने हुए हैं। तो ये मान लिया जाए कि ऑटोमोबाइल उद्योग के अलावा ट्रंप दवा और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों पर भी टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये भी बातें की जा रही थी कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट ही नहीं बल्कि फार्मा सेगमेंट भी इससे इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन कितना इन्फ्लुएंस होगा और ट्रंप का आगामी कौन सा वो बम होगा जो टैरिफ का बम होगा जो लगने वाला है, ये आगामी समय बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।